दुनिया जो ठोकर मारती है और ये दुनिया जो उठाती है ना आपको, ये बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और आपको सीखने वहीं से मिलेगा। क्यों तेरे को ये काम क्यों चाहिए टिश्यू पेपर कंपनी में? मैंने बोला कि मुझे फुटबॉल एंड स्टर्ट्स लेने हैं खुद के लिए। तो हंसने लग गया। मैं जब तक 10th में आया था ना, मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे। मैं वो ऐसे गिनता था, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, मैं ऐसे गिनता था। Where, how did you get into the Bollywood industry? ऐसे हैंड्स आपको मिल जाते ना जीवन में, तो आप बनते चले जाते हो। उस आदमी ने मुझे मारा भी, उस आदमी ने मेरी बेइज्जती भी की और उस आदमी ने मुझे हीरो भी बनाया। बोलते अरे तू दिखे दिखे ना, दिखे दिखे। मैंने हाँ, इवेंट्स दिखे इवेंट्स। तो मैंने बोला हाँ दिखे तो मैं हूँ, इवेंट्स पता नहीं मतलब मुझे। नेटवर्किंग स्टार्ट कर, लोगों से मिल। मैं उसको बोलता था हमेशा क्या जरूरत है, मेरा काम तो चल ही रहा है। तुझे वहां आना पड़ेगा, तुझे चीजें देखनी पड़ेगी, तुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। जो आप ये RSVP, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, F&B की जो ये जो यंगस्टर्स होती है, यंगस्टर्स की जो टीम होती है, आपको पता भी नहीं ये लोग कितना मेहनत करते हैं। ये लोग अपनी जान तक लगा देते हैं एक वेडिंग को सक्सेसफुल करने के लिए। वहां से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई। दुल्हन जब विदाई के लिए नीचे उतरी, एट द सेम टाइम वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप एक ऐसा इवेंट कर रहे हो जो इवेंट में आप कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसका प्लानिंग कर सकते हो। एक एस्पेक्ट जो वेडिंग इंडस्ट्री में आप बदलना चाहते हो? फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड ही इज सेइंग मी, द अंकल इज गालिस, बेटा मैं चालू कर रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट दो। मैंने बोला अरे अंकल 10 मिनट में मेरा सब कुछ निकल जाएगा अंकल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सपोर्ट से और भी अमेजिंग गेस्ट ला सकते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का ऑडियो वर्जन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। एंजॉय द एपिसोड। हाय प्रवीण, वेलकम टू जर्नी ऑफ जायंट्स। Actually, first I want to say thanks, Megha, for bringing me on your platform. Very good to see you, Praveen, and you're doing such a fabulous job. आप एक्टर, कोरियोग्राफर, एंटरप्रेन्योर एंड एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई? हम जब कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे थे, यू मेंशन दैट आपने 7th क्लास से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो कैसे शुरुआत हुई एंड आप यहाँ तक कैसे पहुँचे एंड इतना सब कुछ करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्या होता था, मार्च अप्रैल में की छुट्टी आती थी तो हम लोग है ना सब फ्रेंड्स मिलके क्रिकेट खेलने जाते थे। तो यहाँ पे कदमवाड़ी करके एक एरिया है, वहाँ से हम लोग दीवार लांघते थे और दीवार के उस तरफ जाके ग्राउंड था, हम लोग उस ग्राउंड में खेलते थे। तो सेम टाइम हम लोग का स्पोर्ट्स का मतलब फुटबॉल का भी ट्रेनिंग चलता था स्कूल में। तो मैंने डैड को बोला था मुझे स्टर्ट्स और फुटबॉल चाहिए, मतलब मुझे खेलने के लिए। तो डैड ने मुझे बोला कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं करने की, फुटबॉल से टांग टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आई डिसाइडेड टू वर्क एंड कि मैं खुद का कुछ करूँगा जिससे मेरे को फुटबॉल और ये स्टर्ट्स लाने हैं खुद के। ओके। तो वहाँ पे जब मैं गया तो फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा था कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, अगर कोई है तो प्लीज़ आके गाला नंबर 27 में कनेक्ट करो। तो मैं गया गाला नंबर 27 में, उन्होंने मुझे काम पे नहीं रखा। मैं फिर दूसरे दिन गया, उन्होंने फिर ना बोला। मैंने बोला चल 1-2 हफ्ते बाद ट्राई करते हैं। फिर मैं 1-2 मतलब 1-2 हफ्ते के बाद गया तो वो जो ओल्ड अंकल थे वो चेंज हो गए और उनका बेटा वहाँ पे था। तो उसने सिर्फ पूछा मुझे कि तेरे को क्यों ज्वाइन करना है। मैं क्यों, तेरे को ये काम क्यों चाहिए टिश्यू पेपर कंपनी में? मैंने बोला कि मुझे फुटबॉल एंड स्टर्ट्स लेने हैं खुद के लिए। तो हंसने लग गया। हाँ, खेलना है मुझे उसके लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक 10th में आया था ना, मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे। ऐसे गिनता था, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, मैं ऐसे गिनता था। और मेरा अकाउंट था यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक में। और वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अब वो कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है। जतिन कुमार नाम थे उनके। डैड ने मेरे लिए आके उस यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक में आके साइन किया था मेरा अकाउंट खुलवाने के लिए।
एंड तब मैं अंगूठा देता था, बिल्कुल। क्योंकि हर बार मैं जब साइन करता था तो कुछ अलग ही साइन होती थी मेरी। तो सब बैंक वाले भी सेम टेंशन में आ सिंबल गए थे, नहीं बोलते तू होते। साइन कर साथ में अंगूठा हाँ। दे। मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया। डांस क्लास में से धीरे 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 करके इनकम बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। ओके, वो हुँ, सब मैं सेव करता चला गया। हुँ, सब, क्योंकि बहुत छोटा मोटा ही खर्चा था मेरा तभी, सब सेव करता हुँ। चला गया। मुझे ओके। 2006 में हुँ, मुझे मेरी एक फ्रेंड थ्रू अंधेरी वेस्ट हुँ, में मैं शॉपिंग हुँ, कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे हुँ। स्टूडेंट्स मिल गए मुझे, जिनको मैं सिखाता था। तो शी टोल्ड मी, सर आप यहाँ ओके। क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं शॉपिंग करने हुँ, आया हूँ। हुँ। जो शॉप के ओनर थे उन्होंने बोला कि आप कैसे जानते हो इनको? तो अच्छा। फिर उन्होंने बोला उनको कि ये मेरे सर हैं, मुझे हुँ, हमें डांस सिखाने के लिए घर पे आते हैं, लास्ट हुँ। 8-9 महीने से आ रहे हैं। तो फिर हाँ। उन्होंने बोला कि अरे हमारे घर में एक संगीत है, आप ये कोरियोग्राफ हुँ, करोगे क्या? ओके। तो मैंने बोला संगीत में क्या होता है? मुझे तो मालूम नहीं था तभी कि हाँ, संगीत क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा हाँ, लगा कि सब लोग बैठ के गाएंगे। मुझे ऐसे लगा, तो उन्होंने हाँ। बोला कि नहीं नहीं, संगीत हुँ, है, हम सब मिलके डांस करेंगे उसमें। तो मैं बोला चलो ये तो मैं कोरियोग्राफ कर दूंगा ऐसे करके। तो हुँ, फिर उसके बाद में क्या हो गया कि एक फैमिली के अंदर एंटर होना स्टार्ट हुआ, हुँ, कि हुँ, आप एक फैमिली को समझने लग गए कि हुँ, फैमिलीज का ऑरा क्या होता है, फैमिलीज के एनर्जीज क्या होती है, क्या होता है हुँ, चाचा चाची बड़ा भाई ताऊ दादा, हुँ, यार जॉइंट हुँ, फैमिली कैसे होती है। ये हुँ, सब चीज़ें वहाँ से समझ में आने लग गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड इन 2006 इन फेब, हुँ, तो जब मैंने कोरियोग्राफ किया, वो कोरियोग्राफ करके मैंने वो पहला दिन मेरा वहाँ, हुँ। मेरा पहला इवेंट मेरा मैंने वहाँ पे सक्सेस किया, अमित कोठारी फ्रॉम राइट, अंधेरी वेस्ट। ओके। ओके, उसके बाद एक चीज़ समझ में आई, वाओ हुँ, मतलब ये क्या है, मतलब ये नया ट्रेंड है, ये क्या चीज़ है। तब कि जब थोड़ा संगीत में और लोग स्टडी किया पीछे, हाँ। तब थोड़ा सा और जाके स्टडी किया पीछे, तब समझ में आया, मैंने खुद से पूछा ये चीज़ आई कहाँ से। हुँ, तो ये जो ओके। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, ये जो हुँ, फिल्म्स है ना, इस फिल्म से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। हुँ। ये कल्चर वहाँ से आया है। हुँ, हाँ, एंड फिर ये वेडिंग्स में आना हुँ, चालू हुआ कि लोग वो हुँ, संगीत भी कर रहे हैं, हल्दी भी बहुत अलग लेवल हुँ, पे हो रही है। ये वैसे हुँ, ये ट्रेंड चालू हुआ। तो जो आपने मुझे हुँ, क्वेश्चन पूछा कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, चीज़ें कहाँ से आपको पता चली कि ये होता है। हुँ, देखो, आप जब तक आपके शेल के अंदर रहोगे ना, तब तक आपको हुँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप कोई सही चीज़ बात सीख है। ही नहीं पाओगे। हुँ, ये दुनिया जो एब्सोल्युटली। ठोकर मारती है और ये दुनिया जो उठाती है ना आपको, हुँ, ये बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और आपको सीखने वहीं से मिलेगा। एब्सोल्युटली। हाँ, आपको हुँ, कहीं आप सोचोगे कि मैं ये चार दीवारी के अंदर बैठा हूँ और मुझे ये सब चीज़ें सीखनी, तो नहीं होगा ये, नहीं होगा। हुँ, आप एक हुँ। लेवल की चीज़ें सीख पाओगे, बस उससे ज़्यादा आपका आपका ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। जब तक आप ग्राउंड पे उतरोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ कैसे की जाती है? एब्सोल्युटली। तो इसके बाद फिर हाउ डिड यू गेट इनटू द बॉलीवुड इंडस्ट्री? ऑल थैंक्स टू माय मॉम। ओके। अगर आप ये पूछोगे ना कि मेरा मेंटोर कौन था, अब मैं आपको बोल हुँ, सकता हूँ कि येस, शी वाज़ माय मेंटोर। ओके। शी हुँ, इज़ ओके, माय मेंटोर ओके। एंड I still remember, I still remember, it's like clear cut in my eyes। हुँ, मैंने सिर्फ 10th पास किया था और बहुत बड़ी छुट्टी मिल गई, मतलब ऐसे। हुँ, एंड तब है ना एक एक्टिंग स्कूल का टीवी पे ऐड आता था। हुँ, आई डोंट रिमेम्बर स्टार प्लस पे कि स्टार वन पे, हुँ, ऐसा किसी पे तो आ रहा था तभी। एंड हुँ, मैंने मॉम को बोला कि मुझे करना है ये, और वो महाड़ा में था, वो हुँ, क्लास स्कूल महाड़ा में था, ओके। ग्लैमर किंगडम स्कूल ऑफ हुँ, एक्टिंग। हुँ, ओके, ग्लैमर किंगडम ओके, स्कूल ऑफ एक्टिंग। तो हुँ, ओके, मैंने मम्मी को बहुत फोर्स किया और कम से कम मैं हुँ, एक एक महीने से कर रहा था उस चीज़ के लिए कि हुँ, मुझे वो जॉइन हुँ, करना है, मुझे वो जॉइन करना है, मुझे वो जॉइन करना है। एंड हुँ, यू विल नॉट बिलीव इट, मॉम तब जॉब पे थी। एंड हुँ, मॉम तब यहाँ से चर्च गेट जाती थी, ओके, मतलब काम पे, वहाँ से फिर काम से वहाँ पे आती थी, और बहुत तब ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत कम थे, पर मतलब मम्मी का इतना इनकम भी नहीं था तब।
हुँ, और तो शी टोल्ड मी कि मतलब एक दिन आया कि मम्मी जॉब से जल्दी आ गई घर पे, 4 बजे आ हुँ, गई एंड उन्होंने डिसाइड हुँ। करके रखा था, ये 20 दिन पहले ही उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि जैसे मेरा पेमेंट आ जाएगा, तो मैं इसको लेके जाऊँगी और उसका वो ये करवा एक्टिंग दूँगी, स्कूल में। ग्लैमर किंगडम स्कूल ऑफ हाँ, एक्टिंग का। हुँ, हाँ, हुँ, तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, मम्मी की पेमेंट कम थी हुँ, एंड मम्मी लेकर गई मुझे, और मम्मी ने हुँ, वहाँ पे एडमिशन लिया मेरा। हुँ, एंड एडमिशन लेने के बाद में मैं वहाँ पे गया, नए लोग, हुँ, नई चीज़ें, हुँ, रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ो, एक-एक कैरेक्टर्स हुँ, करके दिखाओ हुँ, हुँ, एंड वहाँ से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर उसके बाद में जो हुआ वो मतलब सबने देखा ही कि छोटी-मोटी जो भी चीज़ें मुझे मिलती चली गई, मैं करता चला गया। हुँ, बहुत सारे बालाजी टेलीफ़िल्म्स के तभी मैंने सीरियल्स किए, कसौटी हुँ, ज़िंदगी में था मैं, किंग कहीं तो होगा, ओके, बहुत किया। फिर अभी इश्क कोई है में था हुँ, मैं, नेगेटिव ओके, रोल्स मैंने इश्क कोई है में बहुत किए मैंने नेगेटिव रोल्स। हाँ, फिर उसके हुँ, बाद में स्टार वन का सॉरी सोनी सब पे कि किस पे तो आता था एलआरएल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, हुँ, ओके, मैं उसमें था। तो मतलब फिर फर्स्ट फ़िल्म मिली कॉलेज कैंपस, ओके, उसमें मेरा डबल रोल हुँ, है। ओके, हाँ, वो वो हुआ। फिर उसके बाद में मतलब जो जर्नी चली एंड आई आई ऑलवेज़ फिर मैं छोटे-छोटे वर्कशॉप्स करता चला हुँ, गया। अ वर्कशॉप जैसे? अ मतलब जैसे आलोक उल्फत है, पराग मेहता है, मुकेश छाबड़ा जी है, ओके, इनके वर्कशॉप्स होते हैं, अच्छा, एक्टिंग के हुँ, वर्कशॉप्स। तो आप इसमें ओके, जा सकते हो, आप वहाँ पे वो एक्टिंग एक्टिंग रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो ओके, एंड खुद को हुँ, इम्प्रूव कर सकते हो वहाँ पे। हुँ, मतलब ओके, एक्चुअली मैं बहुत बहुत चीज़ें मैं आलोक उल्फत जी से सीखा मैं। मतलब उन्होंने जो हुँ, मुझे सिखाया हुँ, दैट वाज़ हुँ, दैट वाज़ हुँ, आउटस्टैंडिंग। मतलब ओके, उस आदमी ने मुझे मारा भी, उस आदमी ने मेरी बेइज़्ज़ती भी की और उस आदमी ने मुझे हीरो भी बनाया। नाइस, मतलब जैसे उन्होंने मुझे सिखाया ना, ऐसा तो और कभी मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं होते थे या सपोज़ पैसे होते थे या उनको देता भी था, पर उनको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हमेशा सीधा ऐसे बोलते थे, "अरे ठीक है, अभी नहीं है तो ठीक है, कल दे देना, हुँ, नहीं है, पर तेरे को क्लास के हुँ, लिए कल आना है।" ओके, ब्यूटीफुल, तो क्या होता है मतलब कुछ ऐसे हैंड्स आपको मिल जाते हैं ना जीवन में, तो आप बनते चले जाते हो। बस अगर आप एक्टिंग इंडस्ट्री में मेरे मेंटोर मेंटोर बोलोगे कि मैं हुँ, किसको ये श्रेय देना चाहता हूँ, सबसे पहले मॉम। हुँ, बिकॉज़ अगर वो नहीं मुझे वहाँ वो टाइम पे मेरा वो जो छोटा-सा ड्रीम था उसको कंप्लीट नहीं करते तो शायद से मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। देन हुँ, आलोक उल्फत, मुकेश छाबड़ा जी, पराग मेहता, हुँ, ओके, दिस दिस गाइज़ एंड उनसे भी पहले मैं एक मेरे बहुत अच्छे सर के पास था, ठाणा में जाता था मैं ओके, सिखाने के लिए, सीखने के लिए। हुँ, तो ऐसे हुँ। सब मतलब ये लोग मुझे सिखाते चले गए एंड टुडे आई एम हियर। सो एक्टिंग के बाद हाउ डिड यू गेट इनटू द इवेंट्स इंडस्ट्री? आई मीन ये कहाँ से आया कि मुझे अपनी एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करनी है एंड नाउ दैट यू आर इनटू इट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंडस्ट्री? आई मीन आप इस इंडस्ट्री को किस नज़रिए से देखते हैं? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? एक्चुअली मैं मतलब मैंने आपको बोला कि 2006 में मुझे हुँ, सबसे पहला इवेंट मिला ऑफ अमित कोठारी। हुँ, उनकी शादी का जो संगीत है, उस संगीत का मुझे हुँ, मौका मिला कि मैं उस संगीत में कोरियोग्राफ कर सकूँ कोरियोग्राफ और करो। मैंने उसको कोरियोग्राफ किया। उसके बाद में हुँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ़ 1% समझ में आया कि वेडिंग में ऐसा होता है, वेडिंग में हुँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। हुँ, फिर जो उस वेडिंग में जो लोग आए थे, वो संगीत अटेंड करने के लिए, ओके। वहाँ से धीरे-धीरे हुँ, मुझे कुछ हुँ, 1 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ऐसे मुझे कॉल आना चालू हो गया कि हमारे घर में संगीत है,
आप करोगे क्या हुँ, कोरियोग्राफ? तो मैंने बोला हुँ, ऑफ कोर्स करूँगा कोरियोग्राफ। और हुँ, फिर वहाँ से एक सिलसिला चालू हुआ कि ओके, अ, ओके, लोगों के घर पे जाके संगीत का, जो हुँ, वेडिंग के बीच में जो संगीत आती है, उस संगीत के हुँ, कोरियोग्राफी का पार्ट मैं जाके वहाँ पे कोरियोग्राफ करने लगा। एंड हुँ, फिर धीरे-धीरे इस इंडस्ट्री से जुड़ता चला गया, समझने हुँ, के लिए कि क्या है, हुँ, कैसे है। एंड हुँ, आज आज जो भी हूँ रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, मतलब ये वेडिंग इंडस्ट्री में हूँ, इसका कहीं न कहीं मतलब थोड़ा बहुत श्रेय या थोड़ा बहुत आप जितना भी श्रेय बोलोगे मारवाड़ी कम्युनिटी को के जाता 100% है। जाता है। हुँ, यस, 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 यस। आज हुँ, आज मैं जो हिसाब भी लिख रहा हूँ ना, मैं हिसाब नहीं लिखता था। मैं सिर्फ़ पैसे लेता था ओके, और मैं चला जाता था। तो बोलते, "अरे लिख, हुँ, हिसाब तो लिख, दिख हुँ, रहा।" तो मैं बाद में हुँ, बोलता था कि मतलब अंकल ले लिया ना आपसे, अब क्या लिखना है? ऐसे करके। हुँ, बोलते, "लिख कि मैंने हाँ, तेरे को 10,000 रुपए दिए।" दिए, फिर जो 100 हुँ, पेजेज़ की बुक है, हुँ, वो भी ओके, उन्होंने लाके दी मुझे, अच्छा, कि इस कि 100 इसमें पेजेज़ की हिसाब बुक में लिखा लिख, कर। हाँ, इसमें हिसाब लिखा कर। तो मैंने वो हुँ, हिसाब लिखना चालू किया कि, हुँ, और वो जो आज दिघे एंटरटेनमेंट या दिघे इवेंट्स, जो पहले हुँ, अभी जाके एंटरटेनमेंट ओके, हुआ, पहले इवेंट्स था नाम, वो अच्छा, भी उन्होंने ही दिया। ओके, ओके, मैं मुझे आज भी अच्छे से पता है, मैं एक वेडिंग मीटिंग के लिए गया था मैं। उस हुँ, वेडिंग मीटिंग में मैं टाइम पे पहुंच गया था पर फैमिली आई नहीं थी तब तक। तो हुँ, उन लोग सब फैमिली मेंबर्स के लिए रुके थे कि ये सब आएंगे, हुँ, तब मेरी मीटिंग होगी उनके साथ में। तो सब ओके, आ गए, मैं बाहर हॉल में बैठा था। तो आए, बोलते अरे हुँ, तू दिखे दिखे ना, दिखे दिखे। मैंने हुँ, हाँ, इवेंट्स इवेंट्स दिखे इवेंट्स। तो मैंने हुँ, बोला हाँ दिखे तो मैं हूँ, इवेंट्स पता नहीं मतलब मुझे कि ओके, क्या है, मतलब दिखे मैं so ही हूँ, मैंने ऐसे that's बोला। how Digge फिर events, हाँ, yeah, हाँ, तो फिर वो मैं गए अंदर, तो सब लोग सब हुँ, वही बोलने लग गए जो अंकल बोल रहे थे। बोलते हाँ, दिघे इवेंट्स यही है। इन्होंने ही किया था वो उनका काम, जो आप हुँ, बोल रहे हो ना, जिस काम के बारे में आप ओके, तारीफ़ कर रहे हो, वो इन्होंने ही किया था। हाँ, ओके, तो वहाँ से पड़ गया दिघे इवेंट्स नाम। हुँ, फिर मैं गया, मैंने मस्त में कार्ड छपाया, प्लास्टिक वाला कार्ड था मेरा सबसे पहला वाला। वहाँ से ओके, मैंने कार्ड छपाया एंड आई स्टार्टेड विथ ऑल दिस थिंग्स। एंड हुँ, 2009, 2011, 2011, 2011 तक मैं हुँ, सिर्फ संगीत करता था। हुँ, कि संगीत की कोरियोग्राफी आप बोलो, संगीत में जो बोलो हुँ, आप, मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ, संगीत के प्रॉप्स एंड ये सब हुँ, चीज़ें। फिर हुँ, फिर 2012, हाँ, 2012 से हुँ, मैंने खुद का, मतलब आप एक वेडिंग रिलेटेड चीज़ें आपको जो चाहिए ना, आई कैन गिव यू। हुँ, अच्छा, ओके, आप इवेंट्स बोलो, पूरा इवेंट जो करना हुँ, है, आई एम रेडी फॉर दैट। हाँ, देन वहाँ से ये ओके, सिलसिला जो चालू हुआ कि हुँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर हम लोगों ने मतलब पूरे 2 दिन की वेडिंग्स लेना स्टार्ट किया। पहले ऐसे होता था पूरे वेडिंग में हुँ, मेरा सिर्फ़ 5 घंटे का काम है, 2011-12 तक। हुँ, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ हुँ, कि 2-2 दिन का काम चालू हुआ, जहाँ पे आपकी मायरे हुँ, की एंट्री, रिसेप्शन की एंट्री, आपके फेरे का हुँ, एंट्री, वरमाला कैसे होगा, ये हुँ, सब चीज़ें हमने हुँ, धीरे-धीरे करके स्टार्ट किया। और स्टार्ट जिससे करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेघा सीखने मिला हुँ, हमें। मतलब ये जर्नी यहाँ तक मतलब पहुँची है कि जो इतनी सारी वेडिंग्स हो गई, इतनी सारी वेडिंग्स हुँ, कर ली हमने, उसमें सोशल इवेंट्स, बर्थडे हुँ, पार्टीज़, बहुत सारी हुँ, चीज़ें की है। तो आई रियली थैंक्स टू गॉड कि मतलब एक अच्छी राह दिखाने के लिए, और उन अच्छे दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ हुँ, कि हुँ, जिन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई। इस पूरे इवेंट इंडस्ट्री को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत काम दिया। उस हर फैमिली को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मतलब हर बार काम दिया, बार-बार काम दिया। और आज दिघे हुँ, इवेंट्स का मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी नाम है इस इंडस्ट्री हुँ, में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों के वजह से है। एंड मतलब थोड़ी बहुत मेरी मेहनत की वजह से है। nice. So another thing I also wanted to check with you that you also won a Wedding Sutra Influencer Awards for the best wedding choreographer. So how did that feel? कभी मैं इस सब चीज़ों में ना पार्टिसिपेट नहीं करता था। आई वाज़ Hmm. इन माय ओन वर्ल्ड। मुझे कभी किसी ने ये नहीं Hmm. सिखाया कि इस चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया जाता करना चाहते है। हैं हाँ जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने जो अभी पहले बोला आपको कि आप जब खुद के शेल के अंदर रहते हो ना, तो आपको लगता है हम्म कि यही दुनिया है।
पर आप इससे हुँ। जब बाहर निकलते हो ना, तो इसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, बहुत कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ। बहुत कुछ है। तो मुझे कभी ना वो सब हुँ, चीज़ों के बारे करना में कभी चाहिए। मालूम नहीं था कि ये सब चीज़ें हुँ, ऐसी है, ये ऐसा होता है या ये ऐसे हुँ, हुँ। इस तरीके से राइट। किया जाता है, मुझे कभी नहीं मालूम था। हुँ, बट हुँ, ऐसे ही करके एक मतलब अश्विन राजपाल इज़ माय फ्रेंड। हुँ, हुँ। ही इज़ अ वेरी गुड डेकोरेटर, अश्विन राजपाल। ओके। ही टोल्ड मी टू बी देयर, हुँ, टू सी हुँ, दिस कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। हुँ, तुझे ऐसे लग रहा है हुँ, कि इसमें आने की ज़रूरत नहीं, पर कम हियर, नेटवर्किंग स्टार्ट हुँ। कर, लोगों से मिल। मैं उसको बोलता था हमेशा, अरे क्या मिल ज़रूरत है, मेरा काम तो चल ही रहा है। तो ही यूज्ड ओके। टू से मी कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता है। तुझे वहाँ आना पड़ेगा, तुझे चीज़ें देखनी पड़ेगी, तुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। एंड आई वाज़ देयर। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे नहीं अवार्ड मिला। फिर मैंने सेकंड टाइम पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट अ बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड। आई टोल्ड वाओ! हुँ। एंड एक्चुअली देखने जाओ तो 90% और आई थिंक 100% ये क्रेडिट मेरी टीम के लिए जाता है। ऑलराइट। सो रिसेंटली मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही थी जिनकी शादियां हो रही हैं एंड आई फाउंड आउट दैट व्हेन दे आर डीलिंग विद से एन इवेंट कंपनी कुछ कुछ कहीं ना कहीं हिडन कॉस्ट भी रहती हैं बियॉन्ड द कोटेड फी। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कोई वेन्यू बुक करा हुआ है एंड इंडियन वेडिंग्स डिले होता ही होता है, तो अगर वो पर्टिकुलर वेन्यू उन्हें एडिशनल 2-3 आवर्स के लिए चाहिए या फिर कोई आर्टिस्ट उन्हें एडिशनल आवर्स के लिए चाहिए, तो ऑफ कोर्स प्राइस डिफर करता है, बढ़ जाता है जैसे भी। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस सॉर्ट ऑफ केसेस, आप किस तरीके से, हाउ डू यू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी कि ना बाद में आपको ना क्लाइंट को प्रॉब्लम आए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? ऑल द फैमिलीज आर डिफरेंट एंड हम्म। जो भी कपल है, वो हर कपल एक अलग स्टोरी है उनकी, वो एक अलग, हुँ, उनका एक अंदाज है, उनके एक अलग ऑरा है। तो जब भी हम फैमिली से मिलते हैं तो ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई एक हुँ, पर्टिकुलर हमारा कोई एक एजेंसी कॉस्ट है। इट ऑल डिपेंड्स कि जैसे हम फैमिली के सामने आते हैं कि अच्छा चलो ये चीज़ें करनी है, तो ये हमारा कॉस्ट होगा इस चीज़ का करने के लिए। हुँ, अब वो चाहे 1 दिन की हुँ, वेडिंग हो या चाहे 2 दिन की वेडिंग हो, तो उस रिलेटेड हम हमारा जो भी कॉस्ट फैक्टर है उसको एक मतलब उसको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आते हैं एंड देन वी गिव अ कीप इट इन द फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट कि अगर हम आपका हुँ, एंट्री, संगीत, वरमाला, हुँ, रिसेप्शन, आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहे, हुँ, डांसर्स आ रहे जिसमें प्रॉप्स हो रहा है, हुँ, तो ये सब चीज़ों का इतना कॉस्ट होगा। इसमें जो भी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग कम से कम मतलब एक ढाई 3 महीना या 4 महीने पहले की प्लानिंग होती है, जिसमें हमें हुँ, बहुत सी चीज़ें मतलब सॉन्ग सिलेक्शंस, कॉस्ट्यूम के डिज़ाइन्स, क्या एंट्रीज़ होगी, स्टेज का लेआउट बनाना पड़ता है, उसमें लाइट्स क्या होंगे, साउंड क्या होगा, बैक हुँ, एलईडी है, उस बैक एलईडी पे ग्राफ़िक्स क्या चलेंगे, एंकर का हुँ, कंटेंट क्या होगा। बहुत सी चीज़ें हुँ, होती हैं, जैसे हम लोगों को एक लाइन अप करना पड़ता है, लाइन अप करके हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी दिखेगी या ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी आपकी। देखिए सबसे पहली चीज़, आप एक ऐसा इवेंट कर रहे हो, जो इवेंट में आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसका प्लानिंग कर सकते हो कि हुँ, ये चीज़ ऐसी होने वाली है, ये चीज़ ऐसी हो रही है, ये चीज़ का टाइमिंग ये है, हुँ, ओके? आप एक फ़िल्म देखने जा रहे हो तो उसका टाइम फिक्स है कि हाँ, ये 7:30 स्टार्ट होने वाली है या 6 बजे स्टार्ट होने वाली है। हुँ, पर बारात, वरमाला, आपके फेरे, ओके, आपका हुँ, संगीत, हुँ, अगर आपने 7:30 बजे लिखा है तो मैंने देखा है 8:30, 9, साढ़े 9 बजे स्टार्ट हुआ है। तो राइट, इसमें जो भी वेंडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं या जो भी होटल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री आपके साथ इसके साथ कनेक्टेड है, तो उन्हें हुँ, भी इस चीज़ का थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि ये चीज़ होने वाली है, ओके, ओके? आपके जितने आर्टिस्ट भी आपके साथ में काम कर रहे हैं, उन आर्टिस्टों को भी मालूम है कि अगर आपको 7 का टाइम हुँ, दिया गया है, तो शायद से ये 8:30 9 बजे स्टार्ट होगा। हुँ, हुँ, तो तो जो भी इसमें होटल इंडस्ट्री है, बिकॉज़ क्लाइंट भी अगर कोई प्रॉपर्टी बुक कर रहा है, तो ऑफ़ कोर्स हुँ, कि वो 2 दिन के लिए वो प्रॉपर्टी बुक कर रहा है। वो बाय बैक करेगा वो हुँ, प्रॉपर्टी, या तो सपोज़ वो 2 दिन के लिए उस प्रॉपर्टी को बुक करेगा।
तो हुँ, उनको भी मालूम है कि इनके इनके जो इवेंट्स चलने वाले हैं, उस इवेंट्स का टाइमिंग भी ऊपर नीचे जाने वाला है, उस इवेंट्स को भी टाइम लगेगा स्टार्ट होने के लिए, बिकॉज़ बिकॉज़ देखो, राइट। ब्राइड को टाइम लगेगा रेडी होने के लिए। ऐसा नहीं है कि हुँ, उसने एक चीज़ की और सडनली आप देख रहे हो कि वो आउटफिट चेंज करके और अपने हेयर स्टाइल चेंज करके आपके सामने आके खड़ी हो गई। हुँ, एंड उसके बाद में एक फोटोग्राफी डिपार्टमेंट होता है, जो फोटोज़ हुँ, खींचते हैं, उनको भी हमें टाइम देना हुँ, पड़ता है। मतलब इस हुँ, एजेंसी में जितने लोग आते हैं काम करने के लिए, उन सबको हमें टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं राइट। कि आपने एंकर को बुला लिया, फिर आप हुँ, एंकर को बोलोगे, "अरे! आप नीचे खड़े रहो और नीचे खड़े रहकर बोलते रहो।" हाँ। नहीं होता है वैसा। वो किसी-किसी हुँ, किसी-किसी चीज़ों में होता है। जैसे अभी हुँ, बॉम्बे गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ने ये दिया है कि 10:30 बजे के बाद में आप साउंड अलाउड नहीं है हुँ, आपको बाहर प्ले करना। तो राइट। डेफ़िनिटली हुँ, क्लाइंट को उस टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी और क्लाइंट को राइट, कोई भी हालत में 7 बजे या साढ़े 7 बजे कर स्टार्ट करना सके। पड़ेगा अपना इवेंट और उसको साढ़े हुँ, 10 बजे के पहले खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज़ रिसेंटली हमने रणथंभौर में एक इवेंट किया था। हमें कोई भी हालत में वो ओके। इवेंट साढ़े 10 बजे 10 बजे खत्म करना पड़ा। हुँ, हुँ, 10 बजे म्यूज़िक ओके। एवरीथिंग वाज़ शट डाउन। शट डाउन। हुँ, ऑफ़ कोर्स क्योंकि हम जंगलों के बीच में हम वो इवेंट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको 10 बजे सब चीज़ें ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कोई हुँ, कोई चीज़ें हुँ, क्लाइंट हैंडल करता है, कोई चीज़ें वेंडर हैंडल करता है, कोई चीज़ें इवेंट वाला हैंडल करता है, तब जाके ये राइट, वेडिंग इतनी राइट। सक्सेसफुल होती है। अगर आप ओके। ये सोचोगे कि नहीं हुँ, मैंने 10 बजे का टाइम दिया है और मैं 10 बजे निकल जाऊँगा, अगर एंकर ऐसे सोच रहे तो ही हुँ, इज़ नॉट प्रोफेशनल देन। हुँ, आपको 10 बजे का आपका टाइम है, आपको 10 बजे जाना है, आप डेढ़ घंटा गा सकते हो या 2 घंटा गा सकते हो। आप हुँ, है वो रूल्स बनाइए, पर कैसे है मालूम है क्या कि अगर हुँ, जब तक पूरी ऑडियंस फ्लोर पे है और पूरा माहौल बना हुआ है एंड एक हुँ, अलग एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि हुँ, आपको फिर बैक एंड पे कोई एक ऐसी टीम रखनी पड़ेगी जो उनको हैंडल करे। कर सके। जो हुँ, हाँ, क्योंकि आई नो ऑल द बिग सिंगर्स, ऑल द A1 सिंगर्स, दे सिंग फॉर वेरी लेस टाइम, लाइक वेरी लेस हुँ, टाइम मीन्स ऐसे नहीं बोल सकता हूँ वेरी लेस टाइम, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा वो गाते हैं। हुँ, पर उनके आगे भी जैसे ये उनका उनका जो गला है, उसको उन्हें रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। आप चाहिए ऐसे नहीं होगा, कर सकते हो हाँ। कि हाँ, आप उनसे हुँ, 5-5 घंटा गवा सकते हो। तो उनका एक टाइम टाइम स्लॉट होता है कि वो इतना ही टाइम स्लॉट गाएँगे। ओके। सो डेस्टिनेशन वाइज़ आप मुंबई के अलावा कहीं और भी इवेंट्स या वेडिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं लाइक यू मेंशन्ड रणथंभौर। सो आर देयर एनी स्पेसिफिक प्लेसेस जहाँ डिगे एंटरटेनमेंट्स प्रोवाइड करता है सर्विसेज और इट इज़ पॉसिबल एनीवेयर इन द कंट्री एज़ पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट या फिर इंटरनेशनल लोकेशंस भी पॉसिबल हैं? यस, यस। हमने राजस्थान किया है, गोवा किया है, ओके, हमने साउथ किया ओके, है। ओके, उसके बाद ओके, में मैंने ओके। आलू गुल्फत के साथ में पोलैंड, जर्मनी और इटली, हुँ, यहाँ पे उनके साथ में आई वाज़ फॉर 2 हुँ। मंथ्स। तो हम लोगों ने बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल वहाँ पे कंडक्ट किए हैं लोगों के लिए। वहाँ पे एक बीच में एक वेडिंग भी थी, जो उन्होंने मुझे बोला कि ये हम कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला डेफ़िनिटली हम कर सकते हैं और फिर वो वेडिंग भी हमने वहाँ पे की। ओके। तो तो हुँ, डेफ़िनिटली मतलब ग्लोबली वी वर्क, जैसे काम आएगा उस अकॉर्डिंग वी प्लान एंड उस हुँ। अकॉर्डिंग वो टीम हम फाइनल करते हैं एंड वी मेक श्योर कि हम वहाँ से वेंडर्स अरेंज करें और वहाँ से उस चीज़ों को हम वहाँ पे कंडक्ट करें। Okay, so as per the requirement in a particular city or place, you make it possible and have the arrangements ready or deal with your set of vendors over there. यस, पर वेंडर्स कैसा होता है मालूम है? देखिए, आपका भरोसा होता है वेंडर। हाँ। वेंडर एक ऐसी चीज़ होती है पूरे वेडिंग इंडस्ट्री में जिस पे आप भरोसा करते हो आपके चीज़ों के हुँ, लिए कि वो टाइम पे आएगा, वो टाइम पे चीज़ें करेगा। तो सबका एक अपना-अपना ब्रैकेट बना हुआ है राइट। और उनको कुछ अपने लोगों पे भरोसा है। हुँ, तो अगर कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा लग गया, हुँ, तो उन लोग लगा लेते हैं। हुँ, लगा हुँ, के उन लोग अपनी अपनी चीज़ें ही मँगवाते हैं वहाँ पे। हुँ, ऐसा नहीं कि कोई
वहाँ के वेंडर्स के साथ काम नहीं करता है? डेफ़िनेटली करता है, क्योंकि अगर हम लोकल का सपोर्ट नहीं लेंगे तो हम चीज़ें कर ही नहीं पाएँगे। सही। हम लोकल का सपोर्ट भी लेते हैं, बट वी मेक श्योर कि जो मेन वर्क है वो हम हमारे ही वेंडर को दें, एंड रेस्ट जो हेल्पिंग हैंड्स चाहिए हमें वो हम से लोकल वेंडर लेंगे। से लें। ओके। ओके, सो अभी तक किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और एनी नोन फिगर के लिए वेडिंग या कोई इवेंट प्लान किया है? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू मेंशन, एनीथिंग इंटरेस्टिंग? यस, जैसे जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ बोला, तो हमने योगेश कदम, ओके, उसके बाद में ओके। योगिता दी, मैं उनको दी बुलाता हूँ, योगिता कदम, ओके, सिद्धेश कदम, इनकी वेडिंग्स हमने प्लान की है, इनके घर के फ्रेंड्स के इनकी वेडिंग्स हमने ही ओके। प्लान की है, ओके। ओके। फिर मतलब मेरा एक फ्रेंड था, शक्ति अरोरा, उसकी वेडिंग हमने प्लान की ओके। है। ओके। ही इज़ अ टीवी एक्टर, ओके। तो उनकी वेडिंग हमने मतलब हमने उसकी पूरी वेडिंग हमने ओके। प्लान की थी। ओके। बारात से लेकर वरमाला, रिसेप्शन, संगीत, सब चीज़ें हमने ही प्लान की थी उनकी। ओके। वो किया है। फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं जिनकी जिनकी मतलब बच्चों की वेडिंग हमने संगीत हमने डिज़ाइन किया है, एंट्रीज हमने डिज़ाइन की है। ऑसम, फैंटास्टिक। सो जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने अवार्ड्स के बारे में ज़िक्र किया था, तो आपने बोला था कि आप पहले इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे एंड यू यूज्ड टू थिंक कि हाँ, मेरा ये काम है, मैं ये करूँगा और इसी में वो सीमित था। तो किस तरीके से आप ये आपने स्टार्ट किया अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करना एंड यू थॉट कि ये डिगी एंटरटेनमेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, पहले भी मैंने आपको बोला था हुँ, कि देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स हू यूज्ड टू टेल मी कि यार तू अवार्ड्स में आता क्यों नहीं है, अवार्ड्स में हुँ, अटेंड करता क्यों नहीं है। हुँ, तो मतलब, और ऑफ कोर्स 100% आप जब इस अवार्ड्स जाओगे, हुँ, आप ये सब अवार्ड्स अटेंड करोगे तो हुँ, आपका नेटवर्किंग, आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे। हुँ, देखो, फॉरगेट अबाउट द अवार्ड्स, हुँ, जैसे लोग मुझे मुझे किसी ने भी बीच में पूछा था, यार ये सब अवार्ड्स तो मतलब ऐसे स्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब हुँ, ऐसा फेक होता है। हुँ, मतलब नो, आपको लगता है ये आपके दिमाग का आप एक स्टोरी बना रहे हो कि ये ऐसे होता है, पर जिनको भी अवार्ड मिल रहा है, आप उनका काम तो देखिए, उन्होंने कितना काम किया है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने सालों सालों दिए इस इंडस्ट्री को, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि उनको वो ये अवार्ड मिल रहा है। एंड इवेंट इंडस्ट्री इज रियली अ ओके। टफ इंडस्ट्री। आपको लग रहा है ये बहुत आसान इंडस्ट्री है, पर ये आसान इंडस्ट्री नहीं है, हुँ, इसमें पागल लोग ही हुँ, सस्टेन कर सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि एंड तक आपके सिर के ऊपर एक तलवार ऐसी लटकती रहती है कि कहीं विदाई के बीच में कुछ हो जाए, या आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक वेडिंग जयपुर में की थी, और सीन क्या हो गया कि उनको विंटेज कार में ही उनको विदाई चाहिए थी, एंड वी डिसाइडेड कि चलो विंटेज कार मंगाते हैं, और विंटेज कार आई। हाँ, अब विंटेज कार आई तो सीन की दुल्हन जब हुँ, विदाई के लिए नीचे उतरी, हुँ, एट द सेम टाइम वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, एंड ही इज सेइंग मी, एंड द हाँ। अंकल इज, बेटा मैं चालू कर रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट दो। मैंने बोला, अरे अंकल 10 मिनट में मेरा सब कुछ निकल जाएगा अंकल, इतनी ओके। अच्छी वेडिंग गई है, प्लीज इसको चालू करो। अरे ये हाँ, बहुत पुरानी गाड़ी है, इसको स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है। मैंने बोला, अरे हुँ। तो पहले स्टार्ट करके रखने का ना। तो ही वाज लाइक, ही इज एक्सप्लेनिंग इन मी स्लो मोशन, हाँ, तब तक दुल्हन वहां हुँ, से यहाँ तक आ रही है, एंड इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, एंड ही सेइंग मी कि गाड़ी गर्म होनी पड़ती है। अरे तो मैं बोला, पहले ओह गर्म बाप रे! करता है यार, तवा लेकर आता है गर्म करने के लिए, गैस लेकर आता है, ये कौन सा सिस्टम है, एंड चीजें पता नहीं। अब अब तुम्हें दिमाग लड़ाना हुँ, पड़ेगा कि कैसे आप इस पूरी हुँ, सिचुएशन को रुका सकते हो। हाँ, तो यहाँ से भाग के फिर हम राइट। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के पास हुँ, गए। तब तक हमने यहाँ पे एक टीम लगाई कि ये गाड़ी जल्दी स्टार्ट हुँ, करो। ओके, हुँ, फिर वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए हमने थोड़ा सा और टाइम दिया उनको, सब फैमिलीज हुँ, को मिलने के लिए टाइम हुँ, दिया उसको, एंड आई थिंक सो 16 मिनट या 17 मिनट्स में ये गाड़ी स्टार्ट हुई। ओके। तभी भी वो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में तभी भी आपके ओह! दिल के ओके। धड़कनें और ऊपर है, क्यों? क्योंकि अगर ये गाड़ी कहीं बीच में बंद पड़ सब गई फ्लॉप। तो हाँ। आप गए, योर विकेट इज हुँ, गॉन।
हम्म ओके। अब हम्म वो दिमाग में चल रहा है। फिर या जब ये अंकल को पूछ रहा तो अंकल फिर बोल रहे अल्जा नहीं बेटा, एक बार गाली चालू होती है ना तो रॉकेट की तरह भागते हैं। मैं लगा अंकल यार ये प्लीज ये सब छोड़ दो, सच्ची सच्ची बताओ अगर ये बीच में रुक गई तो क्या होगा। And he's like, again, in that tone, he is saying that I respect him. We have all the respect for him. But the scene is that कि हम्म आप ये सिचुएशन में आप ये नहीं कर हम्म सकते। आपको एज एन इवेंट प्लानर आपको ये हम्म चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ऐसे ऐसा सिचुएशन होगा तो आप क्या करोगे हाँ, नेक्स्ट। तो उसी के पीछे हमने उनकी जो मर्क थी, मर्सिडीज हम्म थी, उसको कंटिन्यू रखा। हमने बोला ये जब तक ये गाड़ी वहां तक पहुंचेगी ये मर्सिडीज भी वहां तक जाएगी। जाएगी प्लान बी ओके, फिर इज मर्सिडीज वाला बोला मैं ऑलरेडी वहां पे जाने के लिए हाँ मेरे और 12,000 रुपये लगेंगे, हम्म या इतने लगेंगे उतने लगेंगे। आई टोल मैंने दिया तेरे को 12,000 रुपया, हम्म अब मैं तेरे से बार्गेनिंग नहीं कर सकता हूँ हम्म बिकॉज मेरे अंदर उतनी ताकत बची नहीं है अभी। हम्म एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर विद दिस कार। हम्म तो गाड़ी बंद नहीं हुई, गाड़ी रॉकेट की तरह भागी, जैसे अंकल बोल रहे थे वैसे ही रॉकेट की तरह भागी। और फिर वहां पे वो दोनों पहुंचे। हम्म एंड फिर वहां पे पहुंचने के बाद मेरे को और एक सीन हुआ। वहां पे पहुंचने के बाद में वो जो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट को सोच रहे थे कि फोटोग्राफर्स वहां पे पहुंचेंगे, हाँ तो वो बेचारे पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनको यहाँ से गाड़ी लेट मिली। ओ तो बहुत सी चीजें हैं ऐसे हो ऐसी जाती मेघा। है हाँ एक वेडिंग में जब हम ये सब चीजें करने जाते हैं तो देर आर 100 ऑफ टास्क राइट जो आपको कंप्लीट करनी हम्म पड़ती है। और इसके 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 नीचे जो जो आप ये RSVP, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, F&B हम्म की जो ये जो यंगस्टर्स होती है, यंगस्टर्स की जो टीम होती है, हम्म आपको पता भी नहीं ये लोग कितना मेहनत करते हैं। हम्म लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि सही बात ये लोग अपनी जान तक लगा देते हैं हम्म एक एक वेडिंग को सक्सेसफुल करने के करने के लिए। लिए क्योंकि दोनों परिवार 25 साल, 30 साल या 22 साल रुके हैं हम्म अपने बेटे या अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। हम्म और उसके बीच में एक वेडिंग कंपनी आती है जो आप डिसाइड करते हो कि आपने जो सपना देखा था वो ये कंपनी पूरी करेगी। हम्म एंड ऑफ कोर्स उस कंपनी को इतनी ताकत लगानी पड़ती है कि ये सब चीजें अच्छी हो जाए। हम्म एंड अब ये कंपनीज में अब पहले आपने जैसे 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 ये एक वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया था कि अनऑर्गेनाइज कंपनी है। हाँ मैं ये बोलता हूँ कि ये पहले अनऑर्गेनाइज थी। अब ये कंपनीज अब इवेंट इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज है। हम्म अब हर एंटरप्रेन्योर, हर ओनर अपना मतलब ध्यान रख रहा है हम्म कि मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूं, मैं अपने बॉडी का ध्यान रखूं, हम्म मैं अपनी टीम का ध्यान रखूं, मैं अपने लोगों का ध्यान रखूं। हम्म पहले ऐसे नहीं होता था, हम्म या होता भी होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हम्म बट मैं अब जो देख रहा हूँ, मैं अब जो चीज़ें समझ रहा हूँ, हम्म तो मुझे उससे मेरी ये समझ है हम्म कि कि लोग एक्चुअल में अब इसको बहुत ज़्यादा मतलब आप एक बहुत ज़्यादा मेथड में लेकर आ रहे हैं इसको। एंड दैट्स वाई ये जो अवार्ड्स हैं जैसे मैंने सवाल में पूछा था दीज अवार्ड्स आर मेंट टू ऑनर द हार्ड वर्क ऑफ द इंटायर इवेंट टीम दैट दे मेक the most special day of anyone or you know these families so memorable जिसमें उनकी 5-6 महीने से ज़्यादा की मेहनत लग रही है किसी भी इवेंट प्लानर की. Okay, so now I want to touch upon the role of trends and technology in the wedding industry. Do you use any AI tool or any sort of technology जो आपके काम को easy करता है? For example, if I talk about myself, I am from the PR and content creation background, where people are leveraging technologies like ChatGPT for quick content generation, right? So, similarly, in the wedding industry, do you see any technology or AI tool that make your work easier? ऑफ कोर्स बनाएगी, पर आई फील लाइक दैट कि वो राइटिंग और कंटेंट और फोटोकॉपी और वीडियो एडिटिंग एंड उसी में वो चीज़ें हो अच्छा सकती है। हाँ, और जो चीज़ें फिक्स हम्म है उसमें वो चीज़ें हो सकती हम्म है। जैसे अभी जब सपोज ये चीज़ फिक्स है, ये फ़ोन उठा के यहाँ रखना हम्म है, फिर वो कप उठा के यहाँ हम्म रखना है 1 घंटे के बाद, ये फिक्स है। हम्म तो ये रोबोटिक वर्क हो सकता है। ओके ओके,
शायद से एआई थ्रू हमें कल बहुत अच्छे फेसेस मिलेंगे, जो फेसेस इस दुनिया में, हुँ, इस वर्ल्ड में है हुँ, ही नहीं, पर ऐसे फेस, ब्यूटीफुल फेसेस हमें वो हुँ, देंगे। तो शायद से ऐसी कुछ चीज़ें हो हुँ, सकती है आगे हुँ, जाके। बट ये नहीं हो सकता है कि ढोल आके रोबोटिक ओके, बजाएँगे, हुँ, ओके? वेडिंग प्लानिंग आके रोबोटिक हुँ। कर रहे हैं। नहीं, उसका बैटरी डाउन हो गया तो जाके सो जाएगा, क्लाइंट बोलेगा अरे मेरी शादी कौन करवाएगा? एंड आई बिलीव कि वेडिंग इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत पीपल मैनेजमेंट है वेयर यू आर फोकसिंग ऑन मैनेजिंग रिलेशनशिप्स जो दो लोगों से बात करने पे ही होती है. इट्स नॉट लाइक अ रोबोट विल कम एंड टॉक टू यू, कन्विंस यू, काम यू डाउन और गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सर्विस जो जिससे देखो एक कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता मेंटेन हो. कि हम्म. अभी और हम्म. 20-25 साल कि ऐसा कुछ मतलब हम्म. होगा। ओके. ओके. अंडरस्टूड. जो जॉब फिक्स है, हम्म. ओके, उसमें आपका ये चलेगा. रोबोट चलेगा, हम्म. उसमें आपकी ये चीजें चलेंगी। बट जहाँ पे वेडिंग इज द टू हम्म. कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एंड सोल टू सोल हम्म. कनेक्शन, आप ये चीज समझ के चले। हम्म. अगर जब तक आपको ऐसा बंदा नहीं मिला जो आपके दिल, दिमाग और आपकी आत्मा से कनेक्ट कर रहा है, आप आपकी शादी उसके दोगे सही ही बात नहीं। है. दोगे ही आप नहीं, बोलोगे या. नहीं भाई, आई विल फाइंड आउट सम अदर गाय। हम्म. हम्म. एंड दिस वर्क इज लाइक कि आपको एक बंदे से दूसरे बंदे को हम्म. मिलाना है, पावर ब्रोकिंग करनी हम्म. है आपको, और आप इन दोनों के बीच में एक बंदा है जो इसको भी संभाल रहा है और इसको भी संभाल हम्म. रहा है। इस इंडस्ट्री में आना थोड़ा ये। Hmm. Okay, so there is another trend in the market called wedding tourism, and as India is culturally rich, for example, हमारे north में there is another kind of wedding, and in the south there are different sort of rituals, and similarly in the east or west, जहाँ सबके cultures and rituals अलग-अलग रहते हैं. So, to make it experiential for foreigners, event companies invite them to the weddings and जहाँ पर वो ये ना पूरा experience कर सके ये चीज़, and they charge some of the other amount. तो have you heard of this particular trend, or are you following it? I mean, what are your thoughts on this? या आई हर्ड अबाउट दिस Hmm. एंड मैंने ऐसे वैसे लोगों को तो नहीं बुलाया, पर मैंने फॉरेनर आर्टिस्ट को बहुत काम Okay. दिया है। हाँ, जो जैसे जो आके जिन्होंने आके परफॉर्म Hmm. किया है, Okay. जिन्होंने आके वायलिन बजाया Okay. है, जिन्होंने आके मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स Hmm. किए हैं, पर एज अ कभी गेस्ट नहीं मैंने कभी नहीं बुलाया है. बुलाया है। ओके. हम्म. कभी कभी नहीं बुलाया है। एंड जो लोग बुलाते हैं वो हम्म. ठीक है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके. जब जब आपको इम्पोर्टेड फ्लावर्स हम्म. चलेंगे, जब आपको फॉरेनर शेफ चलता है आपके हम्म. इसमें, ओके, तो ये क्यों नहीं हम्म. चलेंगे? एंड है ना, हम फॉरेनर्स को काम दे रहे हैं, हाँ. आओ आओ, हम फॉरेनर्स को काम दे रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो आई फील लाइक दैट इट्स हम्म. ओके। इट्स ओके, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो वी आर रेडी टू डू इट। हम्म. ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जैसे आलिया भट्ट की शादी उनके घर पर हुई थी, एंड आई ऑल्सो नो अ कपल ऑफ मोर इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अपनी शादी घर पर करी है. तो अभी मेरा मतलब है मिनिमलिज्म का काफ़ी ट्रेंड आया है, लोग इंटीमेट वेडिंग करना पसंद कर रहे हैं, और ये ट्रेंड पैंडमिक के बाद ज़्यादा आया है कि लोगों को 500,000 लोगों को नहीं बुलाना है अपनी वेडिंग में, दे वॉन्ट एन इंटीमेट वेडिंग. एंड इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पर भी काफ़ी फोकस है कि रिटर्न गिफ्ट में हमें प्लांट भी दे सकते हैं. तो इस तरीके की कुछ रिक्वायरमेंट आपने देखी है अपनी क्लाइंट्स की साइड से. आई ऑल्सो वांट टू नो योर थॉट्स ऑन इको फ्रेंडली एंड मिनिमलिस्ट वेडिंग्स. देखिए, सबसे पहले आपने मुझे आलिया हाँ, भट्ट के बारे में हाँ, पूछा कि आलिया भट्ट ने अपने घर के अंदर ही हाँ. फेरे लिए। तो मेरी सोच ये है, सबसे प्यारा मंडप था वो, हम्म. दुनिया का सबसे प्यारा मंडप था ओके. वो, जो जिसको ब्रह्म स्थान हम्म. बोलते हैं, ओके, द सेंटर ऑफ द हम्म. हाउस। उसने वहां पे अपने साथ फेरे हम्म. लिए, आलिया हम्म. ने और रणबीर कपूर ने। तो और क्या हम्म. चाहिए आपको जीवन में? ओके. आप क्या चाहते हो कि हम पहाड़ों के बीच में, या है जो लोगों को करते करना हैं, है वो कर हाँ. रहे हैं।
बट अगर उसने चूज़ किया हुँ, ये जहाँ पे उसने सोचा कि मुझे सिर्फ़ मेरे मेन जो कोर फैमिली मेंबर्स है 150 या हुँ, 200, 100 फ्रॉम रणबीर कपूर हुँ, साइड, 100 फ्रॉम हुँ। आलिया भट्ट साइड, तो दैट्स वेरी येस, गुड ना। येस। आई फील लाइक दैट, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन हाँ, शुड डू दिस, पर अगर आपका मन करो। कर रहा है तो करिए, हुँ, करो। सिर्फ दूसरे लोगों को खुश करने के लिए आप आउट ऑफ हाँ। इंडिया मत जाओ, या आप कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी हुँ, बुक मत करो। देखो ये 2 दिन का 3 दिन का मज़ा लेंगे और हुँ, चले जाएँगे। ये आपने अच्छा किया तो भी बोलने वाले हैं, आपने बुरा हुँ, किया तो भी बोलने वाले। तो आई फील लाइक दैट कि जो भी आलिया भट्ट का हुँ, डिसीजन था या रणबीर कपूर का जो भी हुँ, डिसीजन था टुवर्ड्स देयर हुँ, वेडिंग, हुँ, ब्यूटीफुल डिसीजन हुँ, ऑफ द लाइफ। हुँ। So before I wrap up our conversation, let's do a rapid fire round. Are you ready? Okay. सो अगर आपको कोई बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए वेडिंग प्लान करनी हो तो आप किसकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करना चाहोगे? सारा अली खान एंड अलाया फर्नीचर वाला। ऑसम, ओके। व्हाट्स योर पर्सनल फेवरेट वेडिंग थीम? 90s। ओके। मोस्ट वियर्ड वेडिंग थीम यू हैव ऑर्गेनाइज सो फार? वियर्ड थीम, आई डोंट ऐसा नो, कुछ नहीं रहा है, आई डोंट दैट्स रिमेम्बर। ओके। अगर आपको किसी टीवी शो या मूवी पर वेडिंग थीम रखनी है तो आप कौन सी मूवी या टीवी शो पर रखना चाहोगे? बिग बॉस और आइफा। ओके। योर फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन? इंडिया। आई मीन इट कुड बी इन इंडिया और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ओके, स्विट्जरलैंड। इन इंडिया, राजस्थान एंड ओके। साउथ। सो एज अ वेडिंग प्लानर कोई एक एस्पेक्ट जो वेडिंग इंडस्ट्री में आप बदलना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? फूड वेस्ट नहीं होना हम्म। चाहिए। वेडिंग्स में बहुत ओके, फूड वेस्ट ओके। होता है। Hmm. और प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए। And with this, we can conclude our episode. Thank you so much, Praveen, for taking out time and sharing your insights and your journey with us. It was very inspiring. थैंक Thank you. यू, थैंक्स टू यू। Thank. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय।